नहीं, कल का जो ख्वाजा जरीफ चिश्ती, इनके ऊपर जो फायरिंग हुआ, ये पूरा मामला जो है वो प्राइवेट मामला है उनका, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का 3 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी थी और जिसके नाम पे प्रॉपर्टी थी वही आदमी उसमें उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। उन्होंने कुछ लोग लेके आया था और उनके तरफ से उन्होंने फायर करके उनको मार गिराया। अभी पुलिस जांच कर रही है इसमें। ये उसका कारण जो है वो तो सामने बिल्कुल आया है हमारे, उसमें कोई शंका नहीं है या कोई शक नहीं है कि उसमें कुछ धार्मिकता नहीं है या किसी को रिलीजियस कुछ नहीं है। लेकिन प्राइवेट मामला भी क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी जांच, उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। इसमें कुछ बैंक का ट्रांजैक्शन भी है, वो भी किसके पास से हुआ था, किसने किया था, इसके पीछे भी पड़े। उनका व्हीकल जो है जहाँ पे उसको फायरिंग किया था, जिस व्हीकल में, वो व्हीकल पुलिस ने रिकवर किया है। उनके बाकी का जो है पीयूष भी हमारे पास है और पूरे जितने भी आरोपी हैं उनके नाम उनको मालूम पड़े, उनके पीछे पुलिस है। अफगान नेशनल था लेकिन वो निर्वासित था तो उनके लिए निर्वासित का उनके पास सर्टिफिकेट भी था, उसमें कोई डिप्लोमेटिक इशू तो नहीं है। अभी हम लोग ये चाहते हैं कि उसमें जो हुआ था ये बिल्कुल प्रॉपर्टी की वजह से, प्लॉट का कारण था, कुछ ज़मीन का कारण था और ये ज़मीन लेना चाहता था, वहाँ पे कोई दूसरा ये करना चाहता था। ये निर्वासित होने के वास्ते उसको प्रॉपर्टी का कोई हक नहीं था यहाँ बनाने के लिए, इसलिए किसी दूसरे के नाम पे उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई और उसी वो मेजर कारण है उसके पीछे। फिर भी हम लोग डिटेल्स में जाके उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन सब निकालेंगे। जो आउटी पिस्टल से लग रही है वो पूरा फायरिंग का, और उस किसने फायर किया वो भी पुलिस को मालूम है, मतलब उसका नाम भी मालूम पड़ा है और हम लोग पीछे हैं, जल्दी उसको तुरंत ही अरेस्ट हो जाएंगे। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।